प्रश्न है 2.0 माइक्रोफैरड धारिता वाले कितने संधारित्र किस प्रकार संबद्ध किए जाएं कि उन्हें 75 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर संयोजन का कुल विभवांतर 300 वोल्ट हो। प्रश्न ट्रिकी है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो फोकस से इसको समझिएगा। यहाँ पे हमें एक संधारित्र दिया गया है जिसकी धारिता कितनी है 2.0 माइक्रोफैरड। अब वो ये कह रहा है कि ये कितने संधारित्र हमें चाहिए और किस क्रम में चाहिए कि इनको हम 75 माइक्रोकूलाम का आवेश दें तो इतना हमको वोल्ट विभवांतर प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले मैं ये यहाँ देखते हैं हमें धारिता कितनी चाहिए, उसको नोटिस करते हैं। कुल धारिता, हम लोग इसे C से डिनोट करते हैं। C इक्वल टू Q अपॉन V, ये हमारा यहाँ पे है। Q यहाँ पे दिया गया हमें, Q इक्वल टू 75 माइक्रोकूलाम दिया गया है। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁶ कूलाम, और हमें वोल्ट दिया गया विभवांतर 300 वोल्ट। वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो जो आवश्यक धारिता है वो हमको पता चल जाएगी। 75 इंटू 10⁻⁶ होल अपॉन 300। अब हम लोग इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 75 की टेबल से हम इसको कर सकते हैं। 75 बन जाए 75 और ये 4 टाइम इसको चला जाएगा तो 1/4 इंटू 10⁻⁶ फैरड। C इक्वल टू, अगर इसको पॉइंट में ले लेंगे तो हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁶ फैरड। इसको माइक्रोफैरड में भी लिख सकते हैं, 0.25 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर हमको थोड़ा फोकस करना है कि जो कुल संधारित्र इस्तेमाल किए जाएंगे उनकी जो धारिता होगी वो होगी 0.25 माइक्रोफैरड। और चूँकि हमें जो धारिता दिया गया है प्रत्येक संधारित्र की धारिता प्रश्न में दी गई है 2.0 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों को आप कंपेयर करिए। ये कुल धारिता है जो 0.25 माइक्रोफैरड है और ये एक संधारित्र की धारिता है 2.0 माइक्रोफैरड। आप देख रहे होंगे कुल धारिता कम है और एक संधारित्र की धारिता ज़्यादा है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि संधारित्र किस क्रम में जुड़े हुए होंगे। अगर ये कुल धारिता ज़्यादा आ रही होती और प्रत्येक संधारित्र की धारिता कम होती तो ये समांतर क्रम में जुड़े होते। अब चूँकि यहाँ पे कुल धारिता कम है और एक संधारित्र की धारिता ज़्यादा है तो इससे स्पष्ट होता है कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और था कि कितने जुड़े हुए हैं, यह हमें नहीं पता है, तो इसके लिए हम अभी मान लेते हैं, माना n स्मॉल n संधारित्रों की आवश्यकता है जो श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, अतः कुल धारिता बराबर एक संधारित्र की धारिता अपॉन नंबर ऑफ संधारित्र। इस तरीके से
वैल्यू पुट कर ली। ये हमारे पास है 0.25 माइक्रोफैरड और ये हमारे पास 2.0 माइक्रोफैरड और अपॉन स्मॉल एन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा स्मॉल एन बराबर 2.0 माइक्रोफैरड होल अपॉन 0.25 माइक्रोफैरड। यूनिट से यूनिट कट जाएगा तो 2.0 अपॉन 0.25। हम देख रहे हैं पॉइंट के बाद इधर एक नंबर है, इधर पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो पहले पॉइंट के बाद नंबर को बैलेंस कर लेते हैं एक ज़ीरो लगा के। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 200 अपॉन 25 आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये डिवाइड हो जाएगा, 25 बन जाए 25 और 25 8 जा 200, तो n इक्वल टू हमें पता चल गया 8। प्रश्न में यही पूछा गया था, अर्थात हम लोग बता सकते हैं, अर्थात इस प्रकार 2.0 माइक्रोफैरड के 8 संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने होंगे। ये हमारा आंसर आ गया है। यही आपसे प्रश्न पूछा गया था कि 2.0 माइक्रोफैरड धारिता वाले कितने संधारित्र, हम लोग का आंसर निकल के आया कितने संधारित्र में चाहिए 8, और ये किस क्रम में जुड़े होने चाहिए, तो ये क्रम आपने समझा है श्रेणी क्रम में होना चाहिए। कैसे समझा था आपने, कुल धारिता और प्रत्येक संधारित्र की धारिता को कंपेयर करके। अगर कुल धारिता ज़्यादा आएगी तो आप समझ जाइएगा ये समांतर क्रम में जोड़े जाएंगे, और अगर कुल धारिता कम आएगी तो आप समझ जाइएगा ये श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे। यही इस प्रश्न में ट्रिक थी। आई होप आपको प्रश्न और उसका सलूशन समझ में आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इम्पोर्टेंट बात बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।